हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। दिस इज पुलकी शर्मा। कल हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस चैप्टर कंप्लीट किया और गॉस थ्योरम के आगे वाले न्यूमेरिकल और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के आगे वाले न्यूमेरिकल हमने कुछ डिस्कस करने की आज बात करी थी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम पर हमने न्यूमेरिकल कुछ कवर किए थे और अभी कुछ न्यूमेरिकल हम कवर करेंगे। आज जो न्यूमेरिकल कवर करेंगे उसका लेवल बिल्कुल बेसिक होगा, मतलब बोर्ड्स के अकॉर्डिंग करेंगे। कल के जो न्यूमेरिकल करेंगे वो हम जेई और नीट के लेवल के करेंगे। तो बोर्ड्स के लिए और नीट के लिए ऐसा बोल सकते हैं आज का क्लास है। और आज के कुछ बेसिक न्यूमेरिकल हैं जो गॉस थ्योरम पे करेंगे। कल हमने स्फेरिकल शेल के बारे में पढ़ा था और हमने उसके चार्जेस जो प्लेट्स पैरेलल प्लेट्स के उसके बारे में डिस्कशन किया था। होपफुली आपको समझ आया होगा। जिसको समझ नहीं आया होगा तो आप हमें इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे आप बिल्कुल भेज सकते हैं जो भी आपकी डाउट्स हैं। सेकेंड थिंग ये है, सेकेंड थिंग आपको जो आज न्यूमेरिकल कराएंगे उसमें आप जो न्यूमेरिकल आपको बोर्ड पे शो होगा उस पर आप पहले पॉज करना, देन उसको आप करके देखना। अगर आपसे हो रहा है तो आप उसको करो, उसका आंसर निकालो। अगर नहीं हो रहा तो मैं उसका आंसर आपको करवाऊंगा। मैं यहाँ क्वेश्चन बोलूंगा और आपको क्वेश्चन उतारना है, मतलब आपको क्वेश्चन देखना है, सुनना है, जो भी करना है वो आप करना। ठीक है जी। अच्छे क्वेश्चन करेंगे, बेसिक क्वेश्चन करेंगे, पहली सीढ़ी से स्टार्ट करेंगे चढ़ना और एंड सीढ़ी तक चढ़ेंगे। ये नहीं है कि एंड सीढ़ी से स्टार्ट करेंगे, हाई लेवल करवा के आपको जो बेसिक आए ना। कई बार क्वेश्चन बेसिक होते हैं और हमें समझ नहीं आता। लैंग्वेज का प्रॉपर ध्यान रखें कि अगर न्यूमेरिकल में लैंग्वेज कैसे दी हुई है, अगर लैंग्वेज आपको समझ आ गई तो न्यूमेरिकल की अप्रोच लगा सकोगे। न्यूमेरिकल की अप्रोच होती है सिर्फ और सिर्फ उसकी लैंग्वेज। ठीक है जी। तो बिना टाइम वेस्ट किए आप कॉपी और पेन निकाल लीजिए, मैं अपना मार्कर निकाल देता हूं और न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। चलो जी, पहला न्यूमेरिकल चेक करेंगे। आपको स्क्रीन पे चेक करो, आपको दिख रहा होगा। मैं उससे पहले बता देता हूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम पे हम न्यूमेरिकल देखेंगे। अगर उसके अलावा भी कुछ आते हैं न्यूमेरिकल बीच में तो हम उसको करना स्टार्ट करेंगे। तो बिल्कुल आराम से, कुछ डरने वाली बात नहीं है। आराम से, न्यूमेरिकल का फोबिया होता है वो बिल्कुल नहीं रखना। जो न्यूमेरिकल नहीं समझ आएगा हम उसको वापस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं जी। पहला न्यूमेरिकल आपकी बोर्ड स्क्रीन पे चेक करो जी। इफ E इक्वल्स टू 6i कैप 3j कैप एंड 4k कैप, जो जो गिवन होगा मैं उसको लिखता जाऊंगा। E की वैल्यू कितनी गिवन है? 6i कैप 3j कैप एंड 4k कैप, ये हमें गिवन है जी। उसने बोला है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस ऑफ एरिया 20 यूनिट्स इन YZ प्लेन। मतलब उसने हमें S की वैल्यू जो दी है 20i कैप। अब एक बात थोड़ी सी समझना जी, आपको जब भी कोई प्लेन गिवन होगा, जैसे आपको बोला कि YZ के प्लेन की गिवन है, तो YZ में अगर बात करेंगे तो नॉर्मल टू द सरफेस किसके होगा? X एक्सिस के नॉर्मल होगा। अगर आपको XZ दे देंगे तो उसका नॉर्मल टू द सरफेस किसके होगा? Y एक्सिस के होगा। मतलब जिस प्लेन के अंदर बात चल रही है उसके अलावा जो पड़ा है, मतलब X Y Z, ये तो पता है ना, I कैप, J कैप और K कैप, तीन कोऑर्डिनेट लेते हैं। तो हमें अगर YZ गिवन है तो X के रिस्पेक्ट में हम उसका वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 20i कैप लिया है हमने, क्योंकि वो YZ प्लेन की बात कर रहा है। तो YZ के बाद अलावा कौन सा रहेगा? X। तो X के साथ उसका Y कौन सा आता है? I कैप, J के साथ Y कैप Y और Z के साथ K कैप। ठीक है जी। तो अभी आपको पता है E डॉट ds होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू। E डॉट ds है तो I डॉट I के अलावा किसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं जी। पहला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आएगा वो क्या होता है? E डॉट ds, तो फाई E बराबर में E डॉट ds लिख लो या S लिख लो, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है जी। अभी E की वैल्यू कितनी गिवन है? 6i कैप 3j कैप एंड 4k कैप और 20i कैप। I के अलावा सभी से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, तो 6 इंटू 20 120।
ये फाई ई का वैल्यू आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, आई डॉट आई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। 1 मिनट का समय है जी, उतारो जी, कुछ प्रॉब्लम होता तो पूछो जी। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं, यूनिट से पूछा तो यूनिट लिख देना जी आगे। फील्ड लाइंस तो होंगी ना इसके बीच में। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन चेक करते हैं। ए सर्कुलर प्लेन शीट ऑफ रेडियस r 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको पहले मैं इरेज कर देता हूं, फिर आपको अगला क्वेश्चन बताता हूं। इरेज कर रहा हूं जी। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं जी, आपको स्क्रीन पे 2 मिनट रुको, दिखेगा अभी। हाँ जी, ए सर्कुलर प्लेन शीट ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक प्लेन शीट है जो हम कर चुके हैं, उसका जो 10 सेंटीमीटर जो है उसकी रेडियस है, मतलब उसकी रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर, जिसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी गिवन है, 5 × 10⁻⁻5, माइनस के प्लस, हाँ +5। ठीक है, इसकी क्या होगी, न्यूटन कूलम्ब की -1। ठीक है जी, और r की वैल्यू गिवन है 10 सेंटीमीटर, जिसको हम लिख सकते हैं 0.1 मीटर। ठीक है जी, और क्या गिवन है, मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है 60 डिग्री। अब जो चीज बोलने वाले हैं वो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि उस चीज को आप समझ सको। हम जब एंगल लेते थे, हम लेते थे नॉर्मल टू द प्लेन, मतलब एंगल हम नॉर्मल टू द प्लेन। अभी इसमें एंगल कितना बना हुआ है 60 डिग्री, अभी 60 बना हुआ है, टोटल हम एंगल लेते थे 90 डिग्री, और 90 में से कितना एंगल चला गया 60 चला गया, तो नॉर्मल टू द प्लेन कितना रह गया, नॉर्मल टू द प्लेन कितना रहेगा 90 - 60 डिग्री कितना रहेगा 30 डिग्री। ये बात ध्यान रख, समझ आ रही है आपको, समझ नहीं आई तो समझा देता हूं। हम एंगल जो लेते थे वो नॉर्मल टू द प्लेन लेते थे। नॉर्मल टू द प्लेन में E डॉट ds की वैल्यू 0 डिग्री लेते थे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया की वैल्यू एक ही डायरेक्शन में थी। बात समझ आ रही है, दोनों की डायरेक्शन एक थी तो हम क्या लेते थे 0 डिग्री। अगर जैसे ही कुछ चेंज होता था तो एंगल यहां से उठता था, ना कि यहां से उठ के यहां आता था। हम एक यहां से नॉर्मल टू द सा लेते थे। अब इसमें इसने नॉर्मल टू द प्लेन की बात करेंगे तो 60 डिग्री बनाया नहीं हुआ, उसने एंगल बनाया हुआ है। तो नॉर्मल टू द प्लेन दोनों के बीच में क्या था, मैंने बोला था परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर की बात जब करी थी, तो थीटा क्या आएगा 90 - 60, तो हम एंगल कितना यूज करेंगे 30। अगर आपको बोला जाए नॉर्मल टू द प्लेन एंगल इज 60 डिग्री, तो हम 60 डिग्री यूज करते, प्रॉब्लम नहीं कुछ। ठीक है जी, आगे चेक करते हैं। वही बात है, उसने बोला कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द शीट। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड शीट का फॉर्मूला लगा देना है ES cos थीटा, क्योंकि थीटा गिवन है हमें। E की वैल्यू कितनी है 5 × 10⁵ S की वैल्यू कितनी गिवन है, S की वैल्यू अच्छा शीट क्या लिखा है, क्या सर्कुलर शीट है ना, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे πr²। एरिया की वैल्यू अगर r गिवन है तो एरिया क्या यूज करेंगे πr², क्योंकि r गिवन है, तो πr² cos कितने डिग्री 30 डिग्री। ठीक है जी, कुछ रहा ही नहीं। 5 × 10⁵, पाई की वैल्यू 3.14 और r की वैल्यू कितनी गिवन है 0.1 × 0.1, cos 30 की वैल्यू कितनी होगी 0 1 0 1 2 3 4 0 1/2 1/2 √3/2 एंड 1, तो 0 30, तो √3/2 होती है क्या cos 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू कितनी होगी 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1 √3/2, √3/2 होती है जी cos 30 की वैल्यू। अब जो जो कट रहा है वो काट दो, और जो नहीं कट रहा उसको पड़ा रहने दो जी। 4 0 2 2 4 0 खचक 1 0 50 314 √3/2। लो जी, भगवान भला करे। ये जी आपका वैल्यू आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। ठीक है जी, आपको ये πr² क्यों लगाया गया, शीट की वैल्यू जो गिवन है उसके लिए एरिया का वैल्यू क्या है
पाई आर स्क्वायर। हम अगर उसको सर्कुलर की बात करते हैं उसके लिए हमने क्या लगाया था 4 पाई आर स्क्वायर स्क्वायर के लिए, है ना। तो ये चेक करो जी, आपको नहीं समझ आया तो पूछ लेना जी। ये आपको करना पड़ेगा जी 25 इंटू 314 ये मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आ गई जी, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है जी, उतारो जी। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं जी, आप इसको उतारो जी चित्र में। उतारो जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। भाई यार इसका समझ आ गया होगा, अगर नहीं समझ आया तो लिख देता हूं। सर्कुलर प्लेन शीट की तरह, ठीक है जी, उसका एरिया ले लिया हमने पाई आर। इरेज कर रहा हूं जी। अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन आपने वैसे किया हुआ है और उस क्वेश्चन में क्वेश्चन नहीं पूछा, एक्चुअली डेरिवेशन पूछा है, तो वो मैं बता देता हूँ आपको ताकि आपको याद रहे कि आपने किया। अभी कल नहीं परसों किया, परसों के लेक्चर में हमने कराया उसको, तो मैं उसको बता देता हूँ आपको। अगर आपको समझ आता तो बहुत अच्छा है, नहीं आता तो मैं उसको करवा दूंगा जी। आज जी करते हैं। एक सिलेंडर दिया है, ए सिलेंडर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E with its axis parallel to the field। थोड़ी चीजें नोट करना जी, जो चीजें बोल रहा हूँ। इसने बोला है ए सिलेंडर दिया है, वो प्लेस्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में गिवन है और जो एक्सिस है उसकी वो पैरेलल टू द फील्ड है। शो दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर इज 0। तो मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, सिर्फ एक छोटी सी चीज बताऊंगा कि उसने बोला है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टोटल वैल्यू आया है वो क्या आया है 0 आया है। अब देखो जी, आपको कुछ याद आ रहा होगा तो हमने सिलेंडर ऐसे वाला बनाया था। हमने सिलेंडर कैसे बनाया था, ऐसे वाला बनाया था। तो सिलेंडर ऐसे वाला बनाया था तो इसमें चीजें क्या थी, अब इसमें पैरेलल टू द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में और डी। मतलब हमने क्या किया था, इस सिलेंडर में एक ये सरफेस ली थी, एक ये ली थी और एक ये ली थी। ऐसा क्यों लिया था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो हर जगह बिल्कुल सेम होगी। सेम इसलिए होगी गॉसियन सरफेस के अकॉर्डिंग और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। ठीक है जी। अब इसके द्वारा बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ई डी ए इस पॉइंट के लिए, और यहाँ पे क्या होगी, क्योंकि परपेंडिकुलर की बात करते हैं, और इसके लिए जो सरफेस होगी वो क्या होगी, जो इसके साथ बनाएगी वो कितनी होगी 90 डिग्री, और ई और ये पार्ट क्या होगा डी ए। ठीक है जी, 3 पार्ट ले लिए। अब आप इसको कुछ भी बोल सकते हो, S1 बोल सकते हो, S2 बोल सकते हो एंड S3 बोल सकते हो। ठीक है, S1 S2 S3। अब देखो जी, अब बिल्कुल सिंपल चीज रह गई। फर्स्ट S1 के लिए हमने क्या किया था, वैसे तो मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको, बाकी आप करोगे खुद ही। इसके लिए क्या लिया था, S2 किया था E डॉट डी ए, और थर्ड के लिए क्या लिया था S3 E डॉट डी ए इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड। आप टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल सकते हो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू पूछा है ना जिसने, तो फाई का वैल्यू, टोटल का पूछा है, टोटल सर्कुलर फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हाँ, तो फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या बोलेंगे, फाई ई टोटल। ठीक है जी। अब देखो जी क्या आएगा, अब देखो डॉट हटाएंगे, इसमें कितना डिग्री है 0 डिग्री, इसमें कितना डिग्री है 90 डिग्री, और इसमें कितना डिग्री है, इसमें कितना डिग्री है 180 डिग्री, इसमें कितना डिग्री है 0 डिग्री। अब देखो जी 180 का क्या आएगा माइनस ई डी ए, इसका क्या आएगा प्लस ई डी ए, कोस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये आएगा माइनस ई डी ए, ये कितना आएगा 0, और ये क्या आएगा ई डी ए, काट 0 आंसर आ जाएगा जी, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। मैंने सीधा बताया, मतलब वर्बली बताया, मतलब जल्दबाजी में बताया, आपको समझ आना चाहिए क्योंकि करवाया हुआ है जी। सेम न्यूमेरिकल, हमने न्यूमेरिकल बोल सकते हैं, डेरिवेशन बोल सकते हैं, हमने इस सिलेंडर को ऐसे कर दिया था, मतलब ये सिलेंडर अभी लेटा हुआ तो अभी ये वर्टिकल में कर दिया था। हमने कैसे किया था, हॉरिजॉन्टल में किया है अभी। ठीक है जी, वापस समझ लेंगे। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो ली थी वो इस साइड मतलब ऐसी थी, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी, याद है, ऐसे जा रही थी, याद है। तो उसमें क्या था, उसमें सिर्फ वैल्यू क्या आई थी, ई डी ए आई थी। ई डी ए कैसे आई थी, ऊपर नीचे 90 डिग्री और बीच में क्या बन रहा, 0 डिग्री बन रहा था। अब ठीक है, अब इसमें पैरेलल टू द बात कर रहा है, तो अब देखो जी यहाँ पर बनने वाला एंगल है लेफ्ट साइड में कितना बनेगा 180 डिग्री,
और यहाँ पे कितना बनेगा 0 डिग्री, क्योंकि नॉर्मल टू द सरफेस है। अब यहाँ पर ऐसे लेंगे ना एक्स और वाई, एक्स और एक्स डैश, मतलब इस साइड क्या होगा -180 डिग्री बन रहा है, ठीक है, और इस पे क्या बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है, तो बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 0 हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है 0 हो जाएगा। क्वेश्चन में गिवन भी है एक सिलेंडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया हुआ है और पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसका बताइए, मतलब शो दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर इज 0। उतारिए जी, 1 मिनट का काम है, आप इसको उतार लो या इसको उतार लो, आपकी इच्छा है जो वैसे उतार लो जी, पर मैंने आपको ये पूरा बता दिया जी। देखो जी, उतारो जी उतारो, फिर अगला क्वेश्चन चेक करते हैं जी। अगला क्वेश्चन तो सिंपल सा है वैसे, पर फिर भी आपको मैं करवाऊंगा, आपको बोल रहा हूँ बेसिक से लेके हम चलेंगे और आपको अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे। इरेज कर दो जी, आओ जी। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं जी। इसने बोला है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑर्गेनाइज फ्रॉम ए चार्ज ऑफ 1 कूलम। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप कहोगे तो मैं करवा देता हूँ, अगर आप कहोगे खुद करना चाहोगे तो खुद करवा दूंगा। कुछ नहीं निकालना, फाई का वैल्यू क्यू अपॉन एप्सिलॉन से फाइंड करना है। क्यू का वैल्यू कितनी गिवन है 1 गिवन है, एप्सिलॉन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। क्यू बराबर में क्यू अपॉन एप्सिलॉन इक्वल्स टू क्या होता है फाई या ईडी। हमें पूछा क्या है, कैलकुलेट क्या करना है हमें, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें क्या करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो हो गया किसी एरिया से जो निकल रहा है, हमें वैल्यू किसकी गिवन है 1 कूलम की वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू क्यू की वैल्यू कितनी गिवन है 1 गिवन है, 1 अपॉन एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी गिवन है 8.85 × 10⁻⁻12 गिवन होती है। जो भी आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आपको शो हो रहा है, अगर हो रहा है तो इसको आप उतार लीजिए, बिल्कुल सिंपल है। 10⁻12 ऊपर आ जाएगा प्लस का, इसको आप डिवाइड कर लो, 1 गिवन है ना, 1 गिवन है ना, हाँ 1 ही गिवन है जी, तो इसको डिवाइड कर लो, ये कितना आ जाएगा 2 और आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 10⁻14 हो जाएगा, 1/180/85 आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेट कर लेना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वैल्यू हो जाएगी। सिंपल छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ ना समझिए सा वाला क्वेश्चन है, तो उसको उतारने की जरूरत नहीं है, मैंने वैसे ही बता दिया, आपको शो भी नहीं हो रहा होगा तो कोई चक्कर नहीं है। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं जी। अच्छा क्वेश्चन है जी, पढ़ने वाला क्वेश्चन है जी, आपको समझ भी आएगा और मजा भी आएगा। एक पॉजिटिव चार्ज गिवन है अपने को, वो कितना गिवन है 17.7 माइक्रोकूलम, मतलब क्यू का वैल्यू कितना गिवन है, क्यू का वैल्यू गिवन है हमें 17.7 माइक्रोकूलम। आपको बताया था जी माइक्रो को जब चेंज करते हैं तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करते हैं, जिसकी वैल्यू किसमें आ जाती है कूलम में गिवन है। जो जो चीज गिवन है वो लिख लेते हैं। सेकंड चीज क्या गिवन है, उसमें गिवन है जी रेडियस का वैल्यू, रेडियस का वैल्यू गिवन कितना है 0.5 मीटर, रेडियस का वैल्यू कितना गिवन है 0.5 मीटर। पूछा क्या है, पूछा ये है जी, उसमें पूछा है कि आप इसको बताइए फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी, तो फॉर्मूला क्या होता है टोटल फ्लक्स अपॉन एरिया, टोटल फ्लक्स और एरिया, यही गिवन है। अब देखो जी, अब एक चीज समझना जी, अभी है क्या, अभी इसने बोला है कि होलोस्फेयर है, होलोस्फेयर के लिए क्या बोलेंगे, होलोस्फेयर के लिए क्या बोलेंगे, जो एरिया आएगा वो कितना आएगा 4πr², 4πr², कुछ बचा ही नहीं। अब देखो जी, आपने Q अपॉन एप्सिलॉन मतलब फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स के लिए आप क्या करोगे, फाई इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट करोगे तो 17.7 इंटू 10⁻⁻6, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो कितनी होती है, वो इतनी होती है। ठीक है जी, 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 रह जाएगा। अभी यहाँ पे कितना जीरो लगाएं, अभी कुछ मत लगाओ, 170 00 और 885 सिंगल जीरो और 10⁻6 लगा दो जी। ठीक है जी, एक जीरो से एक जीरो काटो, कितना आएगा जी, निकालो जी, 885 इंटू 2 कितना 5 10 की 17, 8 2 16 17, 2 से कट रहा है जी पूरा पूरा, हाँ 2 से कटा ना, 885 इंटू 2 कितना आएगा 5 10 है 1 817, हाँ जी 2 से कट रहा है जी पूरा, तो कितना आएगा 2 इंटू 10⁻6,
ये क्या आ जाएगा, फाई का वैल्यू आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू कितना आ गया, 2 × 10⁶ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू आ गया। पूछा क्या है, पूछा है हमें फ्लक्स डेंसिटी, पूछा क्या है, फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी के लिए हमने क्या बोला, टोटल फ्लक्स अपॉन एरिया। टोटल फ्लक्स की वैल्यू हमने कितनी फाइंड करी है, 2 × 10⁶ अपॉन 4 पाई, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू कितनी गिवन है जी, 0.5 × 0.5, ठीक है। 2 पॉइंट उड़ाओ, 2 जीरो लगाओ, 2 पॉइंट उड़ाओ, 2 जीरो लगाओ, ठीक है जी। कितनी जीरो होगी, 2 × 10⁻10, अरे वाह, 5 5 25, 25 चौक 100, 314, 2 हटाओ 8 लगाओ, अरे क्या गेम खेल रहे हो, 8/314, तो वैल्यू कितनी आ रही है, 2 × 10⁸ अपॉन 314, कितना आएगा, 2 एकम 10⁸ अपॉन 2 एकम 2, 2 5 10, 2 7 10⁸ अपॉन 147। तो आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके जो आपकी वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, फ्लक्स डेंसिटी। स्पीड में तो नहीं चल रहे ना, नॉर्मल चल रही है स्पीड, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड्स में और कुछ नीट में पूछे गए हैं जी। ठीक है जी, बीच बीच में करवा देंगे, आवाज बता दिया करूँ, याद रहती नहीं, नीट के क्वेश्चन भी एक आधा बीच में निकल गया शायद। ठीक है जी, फ्लक्स डेंसिटी निकाल दी। हॉलो स्फीयर की बात करें तो 4πr² लगा है। उतारो जी, आपको 1 मिनट का समय जी। ठीक है जी, शीट की बात करें तो πr² की बात करी थी, हॉलो स्फीयर के लिए 4πr²। फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, टोटल फ्लक्स अपॉन एरिया होता है जी। बाकी आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना आता है, φ = Q/ε0, और ये हमने निकाला और हमने फ्लक्स डेंसिटी फाइंड कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हम चेक करते हैं जी, वो हमारे क्वेश्चन है जी, स्टार्ट करते हैं जी। पहला क्वेश्चन उतारो जी इसको, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन, आपको समझ आने वाले, आपको करने वाले, आपके बेसिक क्लियर करने वाले, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले, वो क्वेश्चन करने वाले हैं। क्योंकि अभी उसके बाद हम जो स्टार्ट करेंगे, उसके बाद एडवांस लेवल का भी स्टार्ट करेंगे। इरेज कर रहा हूँ जी, स्पीड का इशू तो बता देना, स्पीड थोड़ी तेज चल लेता हूँ क्योंकि क्वेश्चन छोटे हैं और जल्दी होने वाले क्वेश्चन है, इसलिए मैं स्पीड में ले रहा हूँ जी। स्टार्ट करते हैं जी अगला क्वेश्चन। अच्छा जी, एक चीज स्टार्ट करने से पहले एक चीज और बताऊंगा कि जो क्वेश्चन कर रहे हैं अभी, अगर उसके बराबर का क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को मैं आपको करने को दूंगा, बोलूंगा, आप उसको उतार लेना, मतलब आप लिख लेना, ताकि आप वो क्वेश्चन कर पाओ। स्टार्ट करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय E = 8i फॉर j प्लस 3k। E की वैल्यू हमें कितनी गिवन है जी, यही लिख रहा हूँ जी, E की वैल्यू गिवन है 8i 4j एंड 3k। ओके, यही गिवन है, यही गिवन है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस एरिया, कितना गिवन है, एरिया कितना गिवन है, 100 मीटर का स्क्वायर। प्लेन दिया है कोई, बिल्कुल दिया है जी, एक्स वाई प्लेन गिवन है, एक्स वाई प्लेन गिवन है। तो एक्स वाई प्लेन गिवन है तो आपको बिना कुछ सोचे समझे आपको समझ जाना चाहिए कि जो एरिया की वैल्यू है वो किसमें गिवन है, एक्स वाई के अलावा जेड रह गया, तो ए हम क्या लिखेंगे, 100k। समझ आ गई बात। तो वैल्यू क्या आएगी, 5 बराबर में E डॉट ए गिवन है, तो E का वैल्यू कितना आएगा, 8i 4j प्लस 3k इंटू 100k। कितना वैल्यू आ जाएगा जी, 300 वैल्यू आ जाएगा जी, किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। उतारो जी आंसर। आगे लिखना चाहे तो लिखना न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम का -1 लिखाऊं क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। लो जी, अच्छा लिखते साफ साफ, प्यारे बच्चों उतारो जी इसको। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं जी, उतारो जी, 1 मिनट का समय।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ जाएगा दिमाग में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलनी स्टार्ट हो जाएंगी, न्यूमेरिकल इतने तगड़े कर देंगे कि कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए तगड़े तरीके से सॉल्व कर लेंगे और फिंगर्स पे करेंगे जी। कुछ ऐसा नहीं है कि रट जाएगा, कुछ हो जाएगा, खुद करते करते प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि खुद ही कर पाओगे। बुक्स में अगर एक न्यूमेरिकल 4 बार गिवन हो तो तीसरी बार करने में चौथी बार मन नहीं करता, अब नहीं करते, मन नहीं कर रहा, क्योंकि चौथी बार आपको आना स्टार्ट हो जाता है और जब चीज़ें आनी स्टार्ट हो जाती हैं तो उस चीज़ों को कई बार करने का वापस मन करता है जब हम पढ़ने बैठते हैं। तो ये चीज़ें आपको आनी स्टार्ट हो जाएंगी तो आपको जो पेपर आएगा तो आपको पता लगेगा कि ये क्वेश्चन इस हिसाब से, पढ़ते ही पता लग जाएगा। आप क्वेश्चन पूरा पढ़ोगे नहीं, पहले कर दोगे, पर क्वेश्चन पूरा पढ़ना, क्या क्वेश्चन में क्या दिया होता है पता नहीं लगता। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, इरेज करता हूँ जिसको ना। इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज अ certain region of a space is 5 I cap 4 J cap and minus 4 K cap into 10 to power 5 न्यूटन कूलम का -1। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू ओवर एन एरिया 2 I cap minus J cap into 10 to power -2 मीटर स्क्वायर। मैं नहीं करवाऊंगा जी, आप करके देखना जी, आपसे नहीं हुआ तो हम करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ जी करना कैसे है। ई का वैल्यू जो गिवन है हमें, ई का वैल्यू जो गिवन है 5 I कैप 4 J कैप माइनस 4 K कैप इंटू 10 की पावर 5, ठीक है जी, ये गिवन है। हाँ, अगला पूछा उसने बोला है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करो जी, ई डॉट ए फाइंड करो जी, किसके रिस्पेक्ट में। उसने बोला है कि जो एरिया का वैल्यू है, वो है 2I माइनस जे इंटू 10 की पावर 2। आपने कुछ नहीं करना, I को I से, J को J से, इसको इससे। 5 प्लस का है या माइनस का है? प्लस का गिवन है जी, और कुछ माइनस का गिवन तो नहीं है, ये माइनस का गिवन है जी, ये माइनस का गिवन है। तो आपने क्या करना है, ये इस तरह मल्टीप्लाई करना है और जो आएगा 5 दूनी 10, 10 10 माइनस 4 इंटू 10 की पावर 3, 6 इंटू 10 की पावर 3 आंसर आएगा जी, सीधा मल्टीप्लाई हो गया ना। 6 इंटू 10 की पावर माइनस प्लस का 3 आंसर आएगा जी। उतारो जी, क्वेश्चन बोल रहा हूँ। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन सर्टेन रीजन ऑफ अ स्पेस इज, जो गिवन है ये वाला, एरिया का वैल्यू गिवन है हमें 2I कैप माइनस जे कैप 10 का मान 2 गिवन है, ठीक है जी। उतार लिए जी, इरेज कर दें जी। आओ जी, बहुत ही सुंदर सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है और बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है। और यही क्वेश्चन जो आपको लगता है कि छोटे हैं, ये आपके कॉन्सेप्ट इतने तगड़े कर देंगे, आप कहोगे सर वाह। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन चेक करते हैं जी। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 3 इंटू 10 की पावर 3 I कैप न्यूटन कूलम की -1। कैलकुलेट द फ्लक्स ऑफ फील्ड थ्रू ए स्क्वायर सरफेस ऑफ एरिया 10 टू पावर सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा जी, अब इस ये भी आप करके दिखाओगे, क्यों करके दिखाओगे? क्योंकि ई की जो वैल्यू गिवन है वो 3 इंटू 10 की पावर 3 गिवन है, ठीक है जी, वो भी I कैप में, ठीक है जी। अब जो एरिया गिवन है वो कितना गिवन है? एरिया गिवन है जी 10 की पावर 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर गिवन है। और उसमें बोला गया है कि जो वैल्यू है वो फर्स्ट जो प्लेन है पैरेलल टू द प्लेन है वो क्या है? YZ प्लेन में है। YZ प्लेन का मतलब क्या हुआ? एरिया की वैल्यू जो गिवन है वो 10 I कैप हो जाएगा। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने करना है 10 I कैप करना है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा? ई डॉट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू आ जाएगा। इसको लिखो जी। अगला क्वेश्चन, हम इसके जो सेकंड पार्ट है उसको हम चेक करते हैं, वो क्या गिवन है। याद रखना जी, फील्ड थ्रू स्क्वायर सरफेस है जी, चेक करना जी। अगला जो सेकंड क्वेश्चन इसमें गिवन है, चेक करो जी। एक्स वाई जेड दिया ना, तो वाई जेड के लिए हम क्या लेंगे? एरिया क्या आएंगे? एक्स की डायरेक्शन, नॉर्मल टू द सरफेस क्या आएगा? एक्स की डायरेक्शन में। उतारो जी, सेकंड क्वेश्चन चेक करते हैं इसका हम, जो उसमें गिवन है वो क्या आएगा? उतार लिया जी। सेकंड क्वेश्चन जो गिवन है वो गिवन है द नॉर्मल, ये आपको क्वेश्चन दिखेगा नहीं जी, मैं बोल रहा हूं, उतार लेना जी। इसको लिख देता हूं, द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स ए एंगल
60 डिग्री। 60 डिग्री किसके साथ बना रहा है? नॉर्मल के साथ। पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें क्या बना रहा था? सीधा बना रहा था, ठीक है, विद एक्स एक्सिस, विद एक्स एक्सिस। तो हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना, हमें अब सिर्फ जो थीटा cos 60 की वैल्यू आएगी अराउंड 1/2 होती है ना, कौन 60 की वैल्यू सीधा पुट करनी है, जो इसकी वैल्यू आएगी, इसके थ्रू जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू 1/2 से मल्टीप्लाई कर देनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है जी, इरेज कर रहा हूं जी। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं जी। अगला क्वेश्चन है, अभी सारे क्वेश्चन आप भी कर सकते हो जी वैसे, क्योंकि होशियार हो गए ना आप। अगला क्वेश्चन है जी, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ई बराबर में, जो गिवन है वो क्या गिवन है? 3/5 आई कैप प्लस 4/5 जे कैप, ये गिवन है जी हमें, और इनटू से मल्टीप्लाई भी गिवन है 2 × 10³ न्यूटन अपॉन कॉलम। ठीक है जी। उसने बोला है कि फ्लक्स को फाइंड करें अगर रेक्टेंगुलर सरफेस है जिसका एरिया कितना गिवन है, जिसका एरिया गिवन है 0.2, ठीक है, 0.2 मीटर स्क्वायर, हाँ मीटर स्क्वायर। और हमें क्या करना है? वाई जेड प्लेन में फाइंड करना है। वाई जेड प्लेन में फाइंड करना है तो एक्स एक्सिस यूज करेंगे, एक्स एक्सिस यूज करेंगे तो एक्स के लिए क्या बोलेंगे? एरिया बराबर में 0.2 आई के। ठीक है जी, वापिस वही फॉर्मूला, वही फंडा, 6/5 इंटू 2 × 10³ ये हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू निकालना है जी। और इसने पूछा क्या है, और एरिया के वैल्यू भी गिवन है ना जी, एरिया का वैल्यू कितना आएगा? तो वो इसके r² में आएगा, तो E डॉट dA लगा देंगे। ठीक है जी। अब कुछ इसके अलावा कुछ पूछा है तो चेक कर लेंगे, वो चेक क्या करेंगे? 3/5 कुछ एंगल दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है एंगल कुछ भी नहीं दिया हुआ, उसमें सिर्फ ये दिया हुआ है कि जो सरफेस है वो रेक्टेंगुलर सरफेस के लिए बात की है, तो E डॉट ds लगा दोगे तो हमारा काम बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा कैसे? हम 3/5 आई कैप की बात कर रहा है, तो आई के अलावा कोई हमें कुछ पता ही नहीं, ठीक है, इंटू 2 × 10³ इंटू 0.2, हमारा क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है जी, हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू आ जाएगा। क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं जी वापस। इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वैल्यू गिवन है, ये 3/5 जो भी गिवन है, उसने बोला है कि फ्लक्स निकालें थ्रू ए रेक्टेंगुलर सरफेस के अंदर निकालें, और हमें जो एरिया गिवन है, मतलब एस का वैल्यू जो गिवन है वो कितना गिवन है? 0.2 मीटर स्क्वायर। आप एक बात समझो ना जी, अगर वाई जेड प्लेन की बात कर रहा है, वाई जेड प्लेन की बात कर रहा है, तो सिर्फ किसकी बात करेगा? हम एरिया किसमें हम मेजर करेंगे? एक्स में करेंगे। तो हम इस पार्टिकल को, इस वैल्यू को तो छोड़ ही देंगे ना, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, जो ये वैल्यू आ गई, और एरिया की वैल्यू कितना गिवन है? 0.2 गिवन है। कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कुछ डरने वाली बात नहीं है। उतारो जी, ये कर रहा हूँ जी, कह रहा हूँ, कर ही दिया जी। वापिस बता देता हूँ, ये क्वेश्चन मेरे को आपको लग रहा है कुछ प्रॉब्लम करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है, हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए दो चीजें पता होती हैं, E डॉट dA, ठीक है, 3/5 आई कैप इंटू 2 × 10³, ये तो E की वैल्यू है जी, है ना। dA की वैल्यू कितनी गिवन है? 0.2 गिवन है, वो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी। इसके अलावा कोई जिंदगी में काम ही नहीं करना, तो हमने आंसर निकाल लिया जी। ये कर रहा हूं जी। अगला क्वेश्चन है जी, वो क्वेश्चन है, एक स्फीयर ऑफ रेडियस 0.03 मीटर हैज ए पॉइंट चार्ज 7.6 माइक्रोकूलम लोकेटेड एट इट्स सेंटर। तो उसने बोला है जी फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। घूम घूम के वही क्वेश्चन आ रहे हैं। अब ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें जो चीज गिवन है ना, वो अपने को घुमाने के लिए गिवन है। इसमें कुछ πr² लगा देंगे, कुछ लगा देंगे, फिलहाल लगा देंगे। आपको कुछ करना ही नहीं, जिंदगी में एक काम सीखा, फाई बराबर में Q/ε0 का वैल्यू, इसके अलावा कुछ नहीं करना। Q का वैल्यू कितना गिवन है?
क्यू का वैल्यू गिवन है 7.6 इंटू 10 की पावर -6, क्योंकि कॉलम में चेंज कर दिया। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12, -6 ऊपर जाएगा प्लस का 6, 7 से इंटू 10 की पावर 6, 8.85। यहाँ कितनी जीरो, ऊपर कितनी जीरो, 2 जीरो, नीचे कितनी जीरो, 1 जीरो, तो कितना आ जाएगा जी, ये कितना आ जाएगा 76 इंटू 10 की पावर 7 अपॉन 885। 76 इंटू 10 की पावर 7 अपॉन 885। कुछ प्रॉब्लम लग रही है, कुछ प्रॉब्लम लग रही है, नहीं लग रही जी, कैलकुलेशन में कुछ लगे तो आप चेक कर लेना, बाकी मेरे हिसाब से बिल्कुल करेक्ट है जी। ठीक है, कुछ नहीं दिया, उसमें एक चीज गिवन है, जो आर गिवन है वो घुमाने के लिए गिवन है, तो कृपया करके घूमे ना, आप इसके साथ घूम लीजिए, ये अच्छा रहेगा। तो आप इसको कीजिए और इसको कीजिए, हमारा काम बन जाएगा। अच्छा जी, वापस क्वेश्चन रिपीट कर दूं। ए स्फीयर ऑफ रेडियस 0.3 मीटर हैज ए पॉइंट चार्ज 7.6 माइक्रोकूलम लोकेटेड एट ए सेंटर, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू इट। ठीक है जी, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना, आंसर आ जाएगा ये आपका बढ़िया तरीके से। ये चेक कर लेना जी, कुछ सही लिखा ना, 7.6 इंटू 10 टू पावर -6 आ गया जी। ठीक है, अपॉन 8.85 इंटू 10 टू पावर -12 आ गया, कुछ नहीं करना। इसके अलावा इसके बाद हमारा आंसर गिवन आ जाएगा, ये जो हमने निकाला है हमारा आंसर आ जाएगा। इरेज कर दो जी, कर दो जी। स्पीड देखो धीरे धीरे बननी स्टार्ट होगी। कितने न्यूमेरिकल रहे मेरे हिसाब से 7 से 8 न्यूमेरिकल या 9 न्यूमेरिकल से ऊपर कर चुके हैं हम। क्यों कर चुके हैं? क्योंकि हम घुमा घुमा के एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं और उसी लाइन का न्यूमेरिकल है पर लैंग्वेज चेंज है, ताकि आपको हर लैंग्वेज का न्यूमेरिकल है। बेसिक्स हैं तो इस थोड़ा सा करना पड़ता है जी। अगला क्वेश्चन है जी, अगर मैं इसको बोलूं कि आप करो तो आप करोगे ना, पर आप नहीं करोगे, चलो मैं करवा देता हूं। 5000 lines of a force enter a certain volume of space and 3000 lines emerge for it। तो 3000 लाइनें जो हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें, 5000 में से 3000 क्या करती हैं, एमर्ज कर सकती हैं। ठीक है, अब उसने बोला है कि टोटल चार्ज इन कॉलम विद दिस वॉल्यूम, तो वो बोल रहा है कि टोटल जो चार्ज है वो कॉलम विद दिस वॉल्यूम। वापिस समझना जी, क्वेश्चन क्या है, 5000 लाइनें जो क्या करती हैं, वो एमर्ज कर देती हैं किसके साथ, 3000 लाइन के साथ। तो आपको पूछा है तो टोटल चार्ज की वैल्यू हमें बताया जाए। अब एक बात सुनना जी, जो नेट फ्लक्स निकालोगे वो कैसे निकालोगे, नेट फ्लक्स निकालोगे वो निकालोगे 3000 लाइनें कितने में से पार कर जाती हैं, 5000 में से निकल जाती हैं, कुछ में एमर्ज कर जाती हैं, तो क्या बोलेंगे -2000 जो इसका आएगा वो क्या आएगा, नेट फ्लक्स आएगा। नेट फ्लक्स आएगा। नेट फ्लक्स के बाद उसने क्या पूछा है, हमें एक चीज पता है कि सर फाई = Q/ε0 होता है, इसके अलावा हमें कोई फॉर्मूला नहीं पता। अगर फाई × ε0 Q कर देंगे तो हमें क्या करना है, हमें एक काम करना है। वो काम ये है कि अगर हमें नेट फ्लक्स की वैल्यू, हमें फाई की वैल्यू गिवन है, ε0 की वैल्यू क्या आती है 8.85 × 10 की पावर -12 और -2000 Q। हमें इसके अलावा कुछ पता नहीं, इसके अलावा कुछ पता नहीं, इससे हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा जी। चेक करते हैं जी, चेक करते हैं जी, 8.85 × 10 टू पावर -12 इंटू 2 × 10 की पावर 3, ये भी माइनस का। ठीक है जी, कुछ छूटा तो नहीं छूटा जी। आओ इसको नीचे लाओ, इस मित्र को नीचे लाओ, इसको इरेज कर वापस लिख रहा हूँ, 8.85 इंटू 2 × 10 की पावर 3 अपॉन 10 की पावर 12 को नीचे ले आया, हमें 12 को नीचे ले आया, माइनस का है जी, ये माइनस का है 3 और ये हो गई 14, ये हो गए 10 की पावर 11। लो जी, आपका वैल्यू आएगा 5 दूनी 10 की पावर 1, 770 अपॉन 10 की पावर 10। ये लो जी, आपका वैल्यू क्या आएगा, माइनस का 177 इंटू 10 की पावर 10, माइनस का वो भी। ये आपका क्या आ गया, चार्ज का वैल्यू आ गया जी। आप देखो जी, नेट फ्लक्स का वैल्यू क्या है, एमर्ज करता है 5000 में से कितनी लाइंस, 3000 लाइंस क्या करती हैं, एमर्ज कर देती हैं। हमें फॉर्मूला पता है, चार्ज हमने फाइंड करना है, तो चार्ज के लिए हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू पता है। अब देखो जी, हर जगह कुछ चीजें सोचनी ही पड़ती हैं। सोचनी ये पड़ती है कि फ्लक्स का वैल्यू गिवन है हमें, मतलब मिल गया हमें, और हमें निकालना है क्यू। ε0 का वैल्यू यूनिवर्सल के लिए हमारे अकॉर्डिंग क्या है, 8.85 × 10 की पावर -12। तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारा क्या आ जाएगा,
आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन चेक करेंगे, उससे पहले इसको उतार लो, एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। 5000 लाइन्स ऑफ फोर्स एंटर ए सर्टेन वॉल्यूम ऑफ स्पेस एंड 3000 लाइन्स एमर्ज फ्रॉम इट। 3000 लाइन्स क्या करती हैं, एमर्ज कर जाती हैं उससे। अच्छा जी, अब उसने पूछा है कि आप फाइंड करें जी जो आपको गिवन है जी। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, उतारो जी। मैं अगला क्वेश्चन पढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं जी, इरेज कर रहा हूं जी। किसी को प्रॉब्लम आ रही तो बता देना जी। वापस बोल रहा हूं कि जो हमने ऐसा बोल सकते हैं कि नेट फ्लक्स जो आएगा वो आएगा गिवन वॉल्यूम में, या गिवन वॉल्यूम में जो गिवन है वो हमारा कितना रहेगा। देखो 3000 5000 में 3000 निकली तो माइनस कितनी एमर्ज करगी तो कितनी रहेगी, माइनस 2000 ही तो रहेगी। ठीक है जी, इरेज कर देते हैं। अगला क्वेश्चन वैसे तो आपका क्वेश्चन है पर फिर भी मैं करवा देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, इंग्लिश में बोल रहा हूँ फिर हिंदी में कर दूंगा इसको चेंज। ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इनक्लोज्ड ए चार्ज ऑफ 8.85 इंटू 10⁻⁻8, मतलब Q का वैल्यू कितना गिवन है 8.85 इंटू 10⁻⁻8। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन तो कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस। तो आप क्या करोगे, 8.85 गिवन है, 85 गिवन है, हाँ 8.85 इंटू 10⁻⁻8 गिवन है, प्लस का 8 गिवन है, माइनस का 8 गिवन है। ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कट 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 10⁻⁻4, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 10⁻4। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी आएगी 10⁻4। सेकंड जो क्वेश्चन है वो चेक करते हैं जी, वो क्या क्वेश्चन है, समझ आ गई ना, सिंपल क्वेश्चन था जी। सेकंड क्वेश्चन जो है उसने बोला है इफ द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस इज डबल, गॉसियन सरफेस का रेडियस जो है उसको डबल कर दिया तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे क्या आ जाएगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब क्या चेंज आएगा। वापस बोल रहा हूं, इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस इज डबल व्हाट वुड बी द फ्लक्स चेंज। तो क्या बोलेंगे कि एनक्लोज्ड की जब बात करते हैं उसमें फ्लक्स का कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, चार्ज की बात करेंगे तो वो क्या रहेगा सेम, मतलब फ्लक्स की बात करेंगे वो क्या रहेगा सेम रहेगा, चाहे गॉसियन सरफेस को क्या कर दो डबल कर दो। तो क्या आएगा, इसका जो आंसर होगा वो क्या आएगा, नो चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पढ़ के आए हुए हैं ना, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी बार जब डबल कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गॉसियन सरफेस के लिए क्या रहेंगी, बिल्कुल सेम रहेंगी, कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो आज का जो लेक्चर था वो हमारा बेसिक्स न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस पे था। कुछ हमने गॉस के न्यूमेरिकल करे और ज़्यादातर हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के न्यूमेरिकल करे। तो होपफुली आपको ये सेशन सही लगा होगा, अच्छा लगा होगा। कल हमारा जो सेशन रहेगा वो हमारे हायर लेवल के रहेंगे, जिसमें हम कुछ एनसीईआरटी की एक्सरसाइज हम वो भी कवर करेंगे, जो हमारे बैक साइड एक्सरसाइज गिवन होती हैं किताब के पीछे वाली, बुक्स के पीछे, नोटबुक के पीछे वाली, उसको भी कवर करेंगे। और एक अच्छा लंबा सेशन रखेंगे जिसमें हम न्यूमेरिकल करेंगे पूरे चैप्टर की। तो होपफुली वो कल ही शायद हो जाएगा, हम कल ही उसका रखेंगे सेशन, जिसमें थोड़ा सा लंबा रहेगा और आपके सारे पुराने सालों के क्वेश्चन भी हम कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और इसको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे, आप इसको करके देखना। और सबसे जो मेन चीज वो ये है, लेक्चर्स को प्रॉपर देखिए और पूरा देखे करें, बीच में मत छोड़े करें, चाहे लंबा हो चाहे छोटा हो लेक्चर। कई बार लंबा होता है, कई बार छोटा होता है, तो वो टॉपिक के हिसाब से बात बनती है। तो लेक्चर को पूरा देखे करें और पूरा किया करें, और उसको गैप में मत देखे करें, प्रॉपर देखे करें, है ना। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लेक्चर को पूरा देखेंगे तो आपको समझ आएगा, चैन रूल बनेगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, घर वालों की बात माने, और बाहर जाने की जरूरत नहीं है। लेक्चर देखें और तैयारी प्रॉपर करें। थैंक यू वेरी मच।